तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आज हम जानेंगे अभ्यास थ्योरी, ठीक है, गणित क्लास 6, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी हमने वीडियो बना के रखा है सभी अभ्यास का, तो इससे पहले वाली अगर अभ्यास आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एकदम बिल्कुल सीरियल से सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। और इसके आगे की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, वहां पर जो है आएगा, ठीक है। तो वहां पर भी हम उसको जो है अच्छे तरीके से आगे की भी क्वेश्चन वहां पर हल करके रखे हैं। तो चलिए फिर आज हमारा जो है अभ्यास चलेगा 4E, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में एकदम बिल्कुल आज क्लियर करेंगे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है थ्योरी का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब इसको आसान भाषा में हम आज इसको जानेंगे अच्छी तरीके से, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये हमारे परिवारों की संख्या है। ये क्या है? परिवारों की संख्या है। और यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या, और उस परिवार में कितने बच्चे हैं, तो उन परिवारों में कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों तक है। तो कितने परिवारों में हमारे 2 बच्चे हैं? अब मान के चलो कि जो है 50 तक हमारा एक बच्चा है, ठीक है। 50 परिवार में एक ही बच्चा है। और फिर उसके बाद में 90 परिवार जो है 90 परिवारों में हमारे 2-2 बच्चे हैं। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। तो आइए चलिए अब इसको हम हल करते हैं अच्छी तरीके से आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा करेगा दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो इनमें देखिए परिवार व उनके बच्चों की संख्या, देखिए परिवार और दूसरी चीज उनके परिवार में कितने कितने बच्चे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए परिवार व उनके बच्चों की संख्या, यही चीज हमें प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, ठीक है। तो देखिए एक बच्चा वाला, तो एक बच्चे वाला हमारे कितने परिवार में? 50 परिवार में। कितने परिवार में? 50 परिवार में। 50 परिवार, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब देखिए अब हमारा तीसरा है 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों में हमारे कितने परिवार हैं? 90 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में केवल 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए चौथा, तो कितने परिवारों में 3 बच्चों से कम है। तो कितने परिवारों में 3 बच्चों से हमारे कम है? देखिए 3 बच्चों से कम है। तो एक हमारा पहला और दूसरा, यहाँ पर देखिए कितने परिवार है? 50 और हमारा 90। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो देखिए 50 प्लस, ठीक है, और हमारा कितना? 90। कितना है? 90। हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए ये देखते हैं 5वां नंबर, तो 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है वो हमारे यहाँ पर कितने परिवार हैं? तो 3 से अधिक पूछ रहा है। तो 3 से अधिक हमारे कितने परिवार हैं? जैसे देखिए 30, ठीक है, ये हमारे 3 से कम है। तो 30 हमारा हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे ही। और 5 हमारा क्या है? ये देखिए जो है हमारा 10 और 5 15 के बीच में है, ठीक है। 10 और 5 15 के बीच में है, ये भी हमारा जुड़ जाएगा। और ये देखिए सबसे लास्ट वाली, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 3 से अधिक जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो 4, 5, 6, तो यहाँ पर कितने बच्चे? 3 से 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा सबसे कम क्या कह रहा है? तो देखिए 10 से नीचे है, तो 10 से नीचे हमारा 5 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 30 और 10, 40, 5, 45 और 5, 50, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो आप जो है 6 नंबर क्वेश्चन बताते, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार है। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार है? तो देखो सबसे अधिक बच्चा हमारा 6 है, ठीक है। कितना है? 6। और परिवार हमारा क्या है? अब परिवार है यहाँ पर देखिए 10, और 10 से नीचे तो यानी 5 परिवार की संख्या सबसे अधिक बच्चों वाली है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5,
ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को हल किया है। अब चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा लिख गया। अब इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना और इसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ जो है समझना अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों, ताकि आपका जो है कभी पेपर या एग्जाम में कभी गलत ना हो, ठीक है। तो देखिए चलिए, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो देखिए ये है हमारा वर्ष और ये है स्कूटियों की संख्या। तो वर्ष हमारा 2002 में 800 और 2003 में जो 600 और 2004 वर्ष में 900 स्कूटियां और फिर 2005 में 1100 स्कूटियां और 2006 में 1200 स्कूटियां, ठीक है, की संख्या। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों की एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनको हमें एक दंड रेखा में जो प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ध्यान से प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर जो है अब इसको चलिए दंड रेखा में प्रदर्शित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा बनाए, इसे सीधा रेखा बनाएंगे। हमारे पास पटरी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारे पास पटरी, तो प्यारे बच्चों हमारे पास पटरी नहीं है, आपके पास पटरी होगी तो अच्छी तरीके से उसको जो है सीधी लाइन खींचकर बनाना, ठीक है। तो देखिए पटरी की मदद से ही आप अपने कॉपियों में बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको दर्शाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए समय हमारा वर्ष हमारा यहाँ हो जाएगा और जो हमारी स्कूटियों की संख्या है वो कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 800, 600, 900, 1100, 1200 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे तरीके से और भी सरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा रहेगा, यहाँ पर हमारा रहेगा 200 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 400, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 600 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 800, यहाँ पर कितना होगा हमारा 800 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1200, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको बनाना है। अब देखिए और यहाँ पर हमारा जो न्यूनतम है वो हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ष हम लिख लेंगे, तो वर्ष हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2002, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 2003, फिर हमारा क्या होगा 2004, ठीक है। अब हमारा क्या होगा 2005, अब क्या होगा हमारा 2006। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर 2002 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्कूटियों की संख्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्कूटियों की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी स्कूटियों की संख्या, ठीक है, ये हमारी स्कूटियों की संख्या हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में और ये हमारा होगा वर्ष, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा वर्ष, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा वर्ष हो गया। अब चलिए इसको हम जो है दंड रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बना दिया है। अब यहाँ पर जो है हमें इसको अच्छी तरीके से दर्शाना भी है। तो देखिए हमारा 2002 में कितने 800 है, कितने हैं 800, तो 800 हमारा कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 800 ये हमारा 800 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 2003 में 600, तो 600 हमारा कहां पर है, यहाँ पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 600, ठीक है। अब हमारा देखिए 2004 में कितना 900, तो 900 हमारा कहाँ है 800 और 1000 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 900, ठीक है, और 900। फिर उसके बाद में अब देखिए 2005 में हमारा कितना है, 2005 में हमारा 1100, तो ये 1000 और 1200 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2005।
अब देखिए 2006 में जो है कितना दे के रखा है, तो 2006 में हमारा 1200 दे के रखा है, ठीक है, कितना 1200, कितना दे के रखा है 1200, कितना देके रखा है 12 प्यारे बच्चों 1200, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर दर्शा दिया है, आप अच्छी तरीके से पटरी से बनाकर उसको अच्छी तरीके से दर्शाना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई है, तो सबसे अधिक स्कूटियां कब बेची गई है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक स्कूटियां हमारा यहाँ पर है 1200, तो हमारा कितना है 2006 में, कितने कौन से वर्ष में 2006, ठीक है 2006। अब किस वर्ष में सबसे न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई है, किस वर्ष में सबसे न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई, तो किस वर्ष में, ठीक है, सबसे कम स्कूटियां गई है, ठीक है। तो सबसे कम हमारा जो है हमारा 2003, तो कितना हमारा 2003, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको आप आसान भाषा में इसको आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको चलिए पढ़ते हैं अच्छी तरीके से और इसको भी सॉल्व भाषा में, ठीक है। तो देखिए चलिए, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों द्वारा जो है प्राप्त किए गए अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, तो इनको टैली चिन्ह के द्वारा इनको प्रदर्शित करना है, टैली चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने जो है 4D में भी इस क्वेश्चन को हमने जो है समझकर आए हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने अच्छी तरीके से समझा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, बिल्कुल आसान भाषा में है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्रम संख्या, फिर प्राप्तांक, फिर टैली चिन्ह और फिर बारंबारता। तो देखिए क्रम संख्या हमारा पहला है, तो देखिए यहाँ पर क्रम संख्या पहला है, तो हमारा पहला क्या 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छोटा होना चाहिए, सबसे पहले छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्रम से चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 100 तक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए चल रहा है 7 पहले लिए हैं, 7 यहाँ पे पहले रखा है, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है, तो 7 हमारी कितनी बार है, 1 2 और 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारा जो है 4 लकीर एक बीच से है, तो 5 हमारा हो गया। फिर देखिए अब क्या कह रहा है दूसरा, तो ये सीरियल वाइज से यहाँ पर ऊपर वाली संख्या से चल रहे हैं, तो देखिए 9, तो 9 यहाँ पर है, तो 9 हमारा कितने बार है, 1, और 9 हमारा कितने बार है, 1 2, बस, और भी ज्यादा नहीं है, तो 9 हमारा 2 बार है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम भी यहाँ पर सीरियल से चलेंगे। तो तीसरा हमारा क्या आता है, 8 आता है, क्या आता है, 8 आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा, अब 8 हमारी कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार है। तो 1 2 3 4 ऐसे लेके फिर देंगे, ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप इस तरीके से लेकर नहीं कहते आगे अगर खींचते हैं, तो ये आपका टैली चिन्ह गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए चौथा क्रम संख्या चौथा पे चलते, तो हमारा क्या आएगा, 5। तो 5 हमारा आएगा, तो 5 हमारा आएगा, तो 5 हमारी कितनी बार है, 1 2 3 4, बस कितने, 1 2 3 और फिर हमारा 4। तो यहाँ पर हमारा 5 हमारा कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है, कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं, हमारा क्या आएगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। तो 6 हमारा कितना है, 1, फिर उसके बाद में 3 और 1 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारा 4 2 6 है, कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 1 2 3 4, तो 1 हम ऐसे कर लेंगे 5 और 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6। तो ये हमारा कितना है, 6, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या चलेगा, छठवां क्रम संख्या, तो छठवां हमारा क्या है, 9 भी हो गया, अब हमारा 4 बाकी है, तो ठीक है। तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, 4 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 हमारा देखिए कितनी बार है, 1 2 और फिर 3, तो हमारा 4 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है। तो 4 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर हम 3 इसको लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारा 7 कितनी बार, अब सॉरी 7वां क्रम में चलेंगे, तो 7वां हमारा क्या, 4 के बाद क्या, तो 10। तो
तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे इसी तरीके से। तो 10 हमारा कितना बार आया, 1 2, बस 10 हमारा कितने बार आया, 2 बार, ठीक है, 10 हमारा 2 बार आया। फिर उसके बाद में अब 10 के बाद 8 भी हो गया हमारा, 7 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब हमारा 3 केवल बाकी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 3 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3। तो 3 हमारा जो है कितनी बार आया है, तो 1 2 3, और 3 हमारा केवल 3 बार आया है, ठीक है। तो 1 फिर 2 और फिर 3, तो हमारा 3 केवल 3 बार आया है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमारा 3 केवल 3 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आगे संख्या नहीं है, क्योंकि 7 भी होगा, 4 भी, 5 भी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से आसान भाषा में बिल्कुल आपको इसी तरीके से लगाना है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। अब चलिए देखते हैं अपना जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम जो है बढ़ते हैं अपने जो है, तो क्या है यहाँ पर देखिए चौथा क्या कह रहा है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नवत है। तो देखिए इन्होंने इनके कौन कौन विषय थे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हिंदी में 35 नंबर, अंग्रेजी में भी 35 नंबर, गणित में 60, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में 70। अब ये क्या कह रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो अब इसको हम फिर भी एक दंड चित्र बनाएंगे और उसको वहां पर निरूपित करेंगे। तो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से लिखिएगा, और यहाँ पर जब आप खींचिएगा या फिर अपने कॉपी में बनाइएगा तो यहाँ पर पटरी की इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीधी रेखा में बनाइएगा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्यों, बिकेगा वही जो अच्छी तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो बिकता है वही जो अच्छे तरीके से दिखता है, तो अच्छी तरीके से उसको बनाना हम तो यहाँ पर जो है आपको समझाने के लिए एक जो है बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए एक जो है रेखा बनाएंगे, ठीक, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर हमारा जो ये कह रहा है, तो यहां पर देखिए हम 1 सेंटीमीटर जो 10 ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम 10 लेंगे, 10 20 और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, 20 30 40 फिर 50 फिर 60, ठीक है, फिर 70, और कहां तक हमारा गया, 70 तक ही गया है। लेकिन यहाँ पर चलो हम 80 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 80, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमने ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है प्राप्तांक हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा प्राप्तांक, इसमें प्रतिशत में, मतलब परसेंटेज का, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर जो है वो है, ठीक है। तो प्राप्तांक मतलब प्रतिशत में। अब यहां पर देखिए, अब हम इनके जो है विषय लिखेंगे। तो हिंदी में हमारा कितना नंबर था, 35। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में कितना नंबर था हमारा, जो है 35। तो यहां पर देखिए 30 और इसके बीच में रहेंगे हमारे, तो ये से और फिर ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, अंग्रेजी। तो हमारा क्या है, अंग्रेजी। अब देखिए अंग्रेजी में हमारा कितना है, 35 है, अंग्रेजी में भी, तो इसको भी यहीं से कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी यहीं पर कर लिया। अब देखिए हमारा क्या है, गणित, क्या है, गणित। अब गणित में देखिए कितना है, 60 है, तो यहां से ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से आप अच्छी तरीके से इसको पटरी की मदद से अच्छे तरीके से उसको बनाइएगा अपने कॉपी में। अब देखिए क्या है हमारा, विज्ञान।
विज्ञान हमारा कितना है 40, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 40। अब देखिए हमारा क्या सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हमारा कितना नंबर है 70। और ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये हमारा हो गया विषय, ये हमारा क्या हो गया विषय, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए पैमाना, यहाँ पर क्या होगा हमारा पैमाना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैमाना, ठीक है पैमाना। और पैमाना हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। तो अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, अब आपको और भी आसान हो जाएगा। तो हमारा एक पैमाना जो होगा वो हमारी 1 सेंटीमीटर होगी, जो आपकी पटरी में होगा, तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा एक पैमाना हमारा कितना होगा जो है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर हमारा 10% होगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से हमने लिखा। फिर उसके बाद में अब ये हमारा क्या प्राप्तांक हो गया, प्रतिशत में हो गया, ठीक है, यानी 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी हमारा, हिंदी में कितना नंबर था 35, तो हमने 35 यहाँ पर लिख दिया 40 और 30 के बीच। अंग्रेजी भी हमारा 35 है, तो यहाँ पर भी 40 और 30 के बीच में हमने लिखा, ठीक है, क्योंकि 30 और 40 के बीच में हमारा क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा गणित, तो गणित में हमारा 60 नंबर है, तो यहाँ पर हमने गणित के 60 नंबर यहाँ पर दर्शा दिया है दंड में, दंड रेखा में। अब देखिए विज्ञान हमारा कितना है, विज्ञान हमारा 40 नंबर है, तो 40 नंबर हमने यहाँ पर यहाँ तक दर्शा दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हमारा 70 नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ दर्शा दिया, और ये हमारा विषय हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से अपने परीक्षाओं में भी बढ़िया विधिवत अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे इससे पहले वाले भी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, और वहां पर भी आप अच्छी तरीके से आप वहां पर भी पा जाएंगे, ठीक है। अब हमारे इस वीडियो में कि अगर आगे देखना चाहते हैं तो लास्ट में वहां पर जो है लिंक आपके वहां स्क्रीन पर दिखाई देगी, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, और फिर आप तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।